नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैश इन गोल्ड या कैश फॉर गोल्ड बिजनेस के बारे में कि बिहार में किस तरीके से आप इसका लाइसेंस ले सकते हैं और किस तरीके से लीगल तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि छोटे मोटे शहर में बहुत सारे लोग ज्वेलर ये काम करते हैं, मगर होता है क्या, वो डरे रहते हैं पुलिस से, या बाकी मान लीजिए नियम कानून नहीं जानते हैं, या क्या सिस्टम में काम होता है, कैसे फॉर्मेट होता है। ये सब चीज़ नहीं होने की वजह से उन्हें बहुत सारे लोग ठग भी लेते हैं और चोरी का माल पता चला ख़रीदते हुए, या कुछ सही चीज़ है मगर गलत ठहरा के उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। तो ऐसा हमेशा समस्या उनको आना पड़ता है। तो इसलिए ये लाइसेंस ज़रूरी है। और हम लोग लगभग समझिए तो 6 से 7 साल से इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं और इसका लाइसेंस बनवाते हैं। तो अभी हम लोग का ऑफ़िस पटना में भी है, खेमनी चौक में, और बाईपास खेमनी चौक पे, और कलकत्ता में भी है, सिलीगुड़ी में है, और आपका दिल्ली में एसोसिएट ऑफिस है, डायरेक्ट नहीं है, मगर ये 3 जगह अपना खुद का है। तो आप भी अगर मान लीजिए बिहार से हैं और बिहार के नज़दीक उधर पूर्णिया लास्ट सिलीगुड़ी की तरफ पड़ जाता है, इधर पटना हुआ, या इधर आपका गोपालगंज, सारण, छपरा, कहीं भी आप रहते हैं और ज्वेलरी का काम करते हैं और पुराना ज्वेलरी ख़रीदते हैं और चाह रहे हैं कि सही तरीके से काम करें ताकि मान लीजिए कोई भी आप पे उंगली ना उठाए या कोई भी परेशान ना करे, तो ये लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप दुकान खोल के रखे हैं तो आप चाहें तो शॉप एक्ट का लाइसेंस ले सकते हैं, या पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप का लाइसेंस ले सकते हैं, या फिर चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खुलवा सकते हैं। साउथ इंडिया में ये बिज़नेस बहुत चलता है और देखिएगा बड़े बड़े स्टार भी वहाँ इस बिज़नेस में एडवर्टाइजमेंट करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं। तो आप भी लीगल फॉर्मेट में अगर काम करें, कंपनी बनाएं, जीएसटी बनाएं, उद्यम का लाइसेंस बनाएं, और फिर इसका जो फॉर्मेट होता है ख़रीदने बेचने का, जो क्राइटेरिया होता है कि क्या अगर आपके पास कस्टमर आता है कोई सामान लेके, तो आप किस तरीके से उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए वो गलत सामान भी बेच के चला जाए तो रिकवरी ठीक है हो, मगर आपका दुकान ना बंद हो या आपको 411 में जेल ना जाना पड़े। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सारा प्रोसेस स्टेप हम लोग करवाते हैं। एरिया देखना कि कौन से एरिया में बिज़नेस चलेगा, या किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा लीगल तरीके से ताकि आपको एडवर्टाइजमेंट काउंसिल वाला ना पकड़े। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो इस बिज़नेस में होती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप सिंगल बनाना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के, जीएसटी बना के, और फिर कस्टम का लाइसेंस लेके और बाकी चीज़ें बना के काम करें। पार्टनरशिप में भी सेम रहेगा, मगर जो शॉप एक्ट का लाइसेंस रहेगा वो पार्टनरशिप के नाम पे रहेगा, और कंपनी में जो होगा वो एमसीए से परमिशन होता है, प्रीशियस मेटल बोल के, प्रीशियस मेटल सेल परचेज बोल के, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, जीजीपीसी में होता है, उद्यम होता है, आईएसओ होता है, और ब्रांडिंग करना है तो ट्रेडमार्क भी होता है, और मल्टीपल फ्रेंचाइजी खोलना है तो प्राइवेट लिमिटेड करके करना ही ठीक रहेगा। तो अब आपके ऊपर है, आप कांटेक्ट कीजिए 9230222490, मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर सिर्फ इस बिज़नेस के बारे में समझना चाहते हैं तो आधे घंटे का हम लोग का टाइम होता है, ओवर फ़ोन 1500 रुपये। अगर पटना के हैं, बिहार में हैं, मिलना चाहते हैं तो फेस टू फेस मीटिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, समस्याओं के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो फ़ीस होता है 2500 रुपये 1 घंटे का। और अगर काम कराना चाहते हैं तो वो अलग मुद्दा है, उसके लिए अलग सा कोटेशन आपको दिया जाएगा। तो अभी आपके ऊपर है, इससे अच्छा सुनहरा मौका हो सके आपको ना मिले, क्योंकि बिहार में इस तरह का कोई भी कंसल्टिंग नहीं है जो काम करता है।